तो कैसे हो प्यारे बच्चों, लाडले और लाडली हो, वेलकम हो गया तुम सभी का ओम श्रेया के एकदम ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, क्या आप भी इधर उधर देखते इतने इतने छोटे छोटे बच्चे मतलब रिलेशनशिप में, और आपके जितने बड़े होकर भी अभी भी है सिंगल। तो गाइस, आप अकेले नहीं हो भाई, आस। तो गाइस, इसलिए तुम्हारा भाई लेके चला आया एकदम ब्रांड न्यू और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक के ऊपर एकदम नया एक वीडियो, हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलो गाइस, ऐसा टॉपिक बिना देरी के चलो वीडियो कर बढ़ते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छोड़। तुम्हें कोई लड़की फर्स्ट टेक्स्ट नहीं करती है, तुम हाँ अपना भाई। पूरा दिन निकाल देते हो उसके लेट रिप्लाईज के पीछे, हाँ या भाई। तुम्हें कोई आगे से मैसेज ही नहीं करता है सिवाय अरे हाँ तुम्हारे भाई, नल्ले हाँ। दोस्त के अलावा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तुम्हारा भी डीएम अगर एक सुनसान रोड की तरह दिखता है तो इन जस्ट 4 स्टेप्स में तुम अपना चैट्स का इंटरफेस यहाँ से यहाँ तक कर सकते हो। लेकिन तुम्हें बेसिक से एंड लेवल तक सीखना होगा, जिसमें हम बात करेंगे कि एक लड़की से किस तरीके से चैट करे कि वो तुमसे इम्प्रेस हो जाए। फिर अगर उसके लेट रिप्लाईज आते हैं तो उनको फास्ट रिप्लाईज में कैसे बदले। फिर अगर कोई लड़की तुम में से इंटरेस्ट ही खो चुकी है तो उसको री अट्रैक्ट कैसे करना है। एंड आखिर में वो सीक्रेट जिसे यूज करके तुम्हें मैसेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सामने से खुद मैसेज आएगा। तो सब तुमको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। गाइस, क्या ऐसा पॉसिबल है गाइस? चलो आओ वीडियो में देखते तो हैं। एक भी स्टेप को स्किप मत कर देना। नंबर 1, टॉक विद Talk डोमिनेंस। with तुम्हें अगर dominance। कोई लड़की फर्स्ट टेक्स्ट नहीं करती है तो इसका मतलब यही है कि वो तुम में ना तो इंटरेस्टेड है और ना ही इम्प्रेस। गाइस, ऐसा तो मेरे साथ से बचपन से हो रहा है गाइस। और भाई यहाँ पर भाई बोलना चाह रहे हैं कि अपने एटीट्यूड में रहने का, दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया वो लड़की जाए भाड़ में, अपने एटीट्यूड में रहने का। है तो स्टार्टिंग के टॉकिंग स्टेज में ये 3 टेक्निक से तुम किसी भी लड़की Okay, को 3 इम्प्रेस कर techniques। सकते हो। लेकिन किन किन बातों को अवॉइड करना है आओ वो भी जानते हैं। टेक्निक नंबर 1, एक लड़की से अपने इंटेंशंस कभी क्लियर मत करना कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि लड़कियों के बारे में एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि स्टार्टिंग के 4 मिनट्स की कन्वर्सेशन में ही वो पता लगा लेंगी कि तुम उन पर फिदा हो या फिर नहीं। उसके बाद या तो वो तुम्हें अपनी ब्लॉक लिस्ट में डालेंगी या फिर अपना। तो अगर तुमको कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना सीखना है तो देखो कि लड़की के इंटरेस्ट किन चीजों में है, और वो तुम्हें उसके बायो से और स्टोरीज से पता चली जाएगा। उसी के रिलेटेड एक वैलिड क्वेश्चन पूछ लो, बातें आगे बढ़ जाएंगी। जैसे एक लड़की फेमिनिज्म को सपोर्ट करती है तो अपने ईगो को थोड़ा साइड रखकर उसके इंटरेस्ट के रिलेट में तुम भी थोड़ा मक्खन लगा दो। टेक्निक नंबर 2, एक लड़की से स्टार्टिंग में उसके फोटो। भाई का पहला पॉइंट का मतलब ये है कि गाइस, एक स्ट्रेंजर लड़की से गाइस हमेशा घुमा फिरा के सब बातें करना चाहिए। और गाइस, जो 4 मिनट्स वाला ये है ना, भाई ने बोला गाइस, हम तो पहले 4 मिनट्स में गाइस नर्वसनेस से सिकुड़ जाते हैं गाइस। पहले 4 मिनट्स में ही हमारा खेल खत्म हो जाता है। तो गाइस, क्या सोचेगी? फोटोज कभी मत मांगना, क्योंकि आज के एआई के ज़माने में हर लड़की अपनी फ़ोटो सेंड करने में अनकंफर्टेबल हो जाती है, और अगर तुम जिद करोगे तो उसकी नज़र में एक क्रीप बन जाओगे एंड ब्लॉक। इसीलिए कन्वर्सेशन में ट्रस्ट बिल्ड करने पर ध्यान दिया करो। लेकिन ट्रस्ट बिल्ड करे कैसे? टेक्निक नंबर 3, ये टेक्निक इतनी खतरनाक है कि 90% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो इम्प्रेस भी होएगी और उसको तुम पे ट्रस्ट भी हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें एक लड़की से लड़की की तरह बात करना होगा। हाँ, तुमने सही सुना, लेकिन एक्चुअल में लड़की नहीं भाई, लड़की से लड़की की तरह ना। जैसे एक लड़की दूसरे लड़की की कमेंट सेक्शन में क्या क्या करती है। नहीं, इसका आंसर मुझे पता है क्या कमेंट करती है। स्ले दी भाई, ऑन माई नीज, ऐसे कमेंट करती है। तस्वीर नहीं है, उनको एंकरेज करती हैं। वैसे ही तुम्हें करना है उसके करियर को लेकर ओपन माइंडेड, उसके जो भी ओपिनियंस है उनकी रिस्पेक्ट करनी है, और अपने बारे में भी एक ऐसी बात बोलनी है जो उसके इंटरेस्ट को, उसके करियर को रेप्लिकेट कर सके। कैसे भी करके उसको लगना चाहिए कि तुम्हारी मेंटेलिटी दूसरे लड़कों जैसी नहीं है। ट्रस्ट मी, ये सुनकर तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें सिंप बनने को कह रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में उसको सर पे बिठाना बहुत जरूरी है, जिससे उसका ट्रस्ट तुम पर बढ़ जाए। लेकिन यहाँ एक सिचुएशन ये भी बन सकती है कि तुम फ्रेंड जोन भी हो सकते हो, बिकॉज लड़कियों को राम और रावण एक ही इंसान में चाहिए होता है। अब अगर तुम सिर्फ राम बने रहे या फिर रावण बने रहे तो वो तुमको इग्नोर करना चालू कर देगी एंड तुमको हल्के में लेना शुरू करके लेट रिप्लाईज भी करेगी। इसी
और तुम बन जाओगे सारी उम्र मैं जोकर जो बने आना। सिचुएशन को टैकल करने के लिए आता है सेकंड स्टेप, नेवर लेट हर इग्नोर्स यू। इस स्टेप को हम 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सेक्शन नंबर 1, नौबत ही मत आने दो कि वो तुमको इग्नोर भी कर पाए। एंड सेक्शन 2, अगर वो लेट रिप्लाई तुम्हें ऑलरेडी कर रही है तो क्या करना है। पहले समझते हैं सेक्शन नंबर 1। उसके इग्नोर करने से पहले तुम ही उसको इग्नोर कर डालो, क्योंकि जब उसको तुम पर ट्रस्ट होगा, थोड़ा बहुत इम्प्रेस भी होगी। इन सिंपल वर्ड्स, अगर वो तुम्हारे सर पर बैठी होगी तो वो तुमसे तुम्हारी अवेलेबिलिटी मांगेगी, लेकिन फिर तुमको उसे अटेंशन नहीं देनी है, बल्कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें उसको घोस्ट करना है, ताकि वो तुम्हें बेशक थोड़ी देर के लिए सही लेकिन मिस भाई ये घोस्ट क्या होता है गाइस? ये घोस्ट करना क्या मतलब है? कर पाए। सिंपली अब ये सर से नीचे उतारने वाला स्टेप है, लेकिन तुम्हें उसे बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर देना है। बीच बीच में आकर उसको रिप्लाई भी करते रहना है एंड वापस गायब हो जाना है। लेकिन भाई इससे तो वो इरिटेट होकर मुझसे बात ही बंद कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो तुमको इग्नोर करने से भी डरेगी अगर तुम इस स्टेप को सही तरीके से यूज करते हो। गलत तरीके से यूज करते हो तो तुम ब्लॉक भी हो सकते हो। तो इसे यूज करने का सही तरीका क्या है वो मैं एंड में बताऊंगा। उससे पहले समझ लेते हैं सेक्शन नंबर 2, फर्स्ट टेक्स्ट करना बंद कर दो। चाहे तुम्हारी जीएफ हो, चाहे तुम्हारी क्रश हो, अगर वो तुमको लेट रिप्लाईज करती है तो 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो वो बिजी है या फिर वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। और अगर वो बिजी ना होने के बाद भी तुमको लेट रिप्लाई करे तो ये समझ जाओ कि उसका तुम में से इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। लेकिन यार ऐसा होता तो वो मुझसे सीधा बात ही बंद कर देती ना, लेट रिप्लाईज करने की क्या जरूरत है। नहीं, लड़कियां ऐसे ही किसी को भी अपनी लाइफ से नहीं निकाल देती हैं। इनमें एक फियर ऑफ लॉस का सिंड्रोम होता है, जिसमें वो बुरी से बुरी चीज को भी खोना नहीं चाहती हैं, बल्कि उनको एज अ बैकअप ऑप्शन बना के रख लेती हैं ताकि बाद में काम आए, ताकि जब इनको अच्छा फील करना होगा ये तुमको रिप्लाई भी करेंगी, अच्छे से बात भी करेंगी। मतलब गाइस ये फियर ऑफ लॉस वाला जो सेंटेंस है ना गाइस, मतलब इनमें गाइस लड़कियां तुम्हें एक कुत्ता बना के रखना चाहती है गाइस। भाई का क्लियर मतलब ये है, मतलब जब तुम्हारा ज़रूरत होगा तब तुमसे बात करेगी, और जब ना हो तो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारेगी। और जब इनकी नीड तुमसे पूरी हो जाएगी तो कौन है तू भाई। तो Exactly, अगर तुम ऐसी सिचुएशन में हो तो वही करो जैसा वो कर रही है तुम्हारे साथ, चाहे उसका मैसेज आए या ना आए। तुम अपनी तरफ से कोई मैसेज नहीं करोगे, उसी को करने दोगे। तुम्हारी अवेलेबिलिटी कम होते देख उसको फियर ऑफ लॉस फील होगा, या फिर वो एक ट्रैप बनाएगी जिसमें वो तुम्हारे वापस करीब आने की कोशिश करेगी, तुमसे अच्छे से बात करेगी, फर्स्ट रिप्लाई भी करेगी, लेकिन तुमको इस ट्रैप में नहीं गिरना है। अगर तुम्हारे 1 हफ्ते तक फर्स्ट टेक्स्ट ना करने से भी वो तुमको मैसेज कर रही है तो समझ जाना कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट पहले से ही जा चुका होगा, उसको वो स्पार्क तुमसे फील नहीं होता होगा जैसा वो पहले हुआ करता था, तो वो तुम्हें कभी मैसेज नहीं करेगी। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास, जेलसी। स्टेप 3, शो योर वैल्यू। एक बात बताओ गाइस, लड़कियां है ना बहुत जल्दी जेलसी फील कर लेती है गाइस। ये जेलसी हमारा सबसे बड़ा वेपन है गाइस। तो चलो नेक्स्ट वीडियो स्टेप की ओर बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी उनका ब्रेकअप हो जाता है या उनको कोई छोड़ जाता है, सैड स्टोरीज लगाएंगे। उसको तुम ये जताओगे कि उसके बिना तुम नहीं जी पा रहे हो, इस उम्मीद में कि वो शायद वापस आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। इसके बाद तो शायद वो तुमको ब्लॉक ही कर देगी। इसलिए कभी भी एक लड़की को ये मत दिखाओ कि तुम उसके बिना नहीं जी सकते हो, बल्कि इसके उल्टा करो। नॉर्मल स्टोरीज पोस्ट करो एंड हो सके तो उसके सामने आकर मुस्कुराओ, उसको ये दिखाओ कि तुम उसके बिना भी जी सकते हो। उसको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एंड उसके दिमाग में ये डाउट्स आएंगे शायद तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरा इंसान आ चुका है, और उसके इस डाउट को रियलिटी में अगर तुम बदलने की कोशिश कर सको, जैसे अपनी किसी फीमेल फ्रेंड को तुम बर्थडे विश कर दो, या किसी के साथ ऐसे ही नॉर्मल कैजुअल पोस्ट कर दो, इससे चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो तुमको जरूर मैसेज करके तुम ही से पूछ ले, या फिर तुम्हारी लाइफ में वापस आने का ट्राई करे। लेकिन अब आता है वो सीक्रेट गाइस, भाई ने तो बहुत खतरनाक स्टेप बता दिया है, जिससे तुम किसी को भी री अट्रैक्ट भी कर सकते हो और उसे अपने पीछे इतना पागल कर सकते हो कि वो तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए खुद ही फर्स्ट टेक्स्ट करने लग जाए। स्टेप 4, द क्यूरियोसिटी हुक। इंसानी दिमाग की एक फितरत है, हमें कोई भी चीज आसानी से मिल जाए हम उसकी कदर कभी नहीं करते, लेकिन जो चीज हमें बहुत मेहनत करने के बाद मिले या किसी कॉन्फ्लिक्ट से मिले तो हम उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। तुम्हें भी अपनी अटेंशन रिवॉर्डिंग बनानी। गाइस ये तो बहुत सच्ची बोला है गाइस भाई ने। जो चीज़ इंसान को बिना मेहनत के मिल जाता है गाइस, उसका वैल्यू ही नहीं करते इंसान, और जो चीज़ बहुत मेहनत करके मिलता है गाइस
उसे इतना वैल्यू करते हैं इसकी क्या पड़ेगी, तभी कोई तुमको सीरियसली लेगा, हैंस वो तुमको फर्स्ट टेक्स्ट भी करने लगेगा। एकदम। और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करना है इस टेक्निक को। स्टेप नंबर 1, स्टार्टिंग में ट्रस्ट बिल्ड करो, टाइम एंड अटेंशन दो ताकि तुम दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। फिर स्टेप 2, फ्लर्ट करना शुरू करो, मामला थोड़ा रोमांटिक करो, लेकिन फ्लर्ट भी एक रिस्पेक्टिव बैरियर बनाकर करना, ये नहीं कि तुम अपनी सारी हवस उसी टाइम निकाल दो। स्टेप 3, अब अपने बात करने की टोन बदलो, उससे जस्ट एज नॉर्मल पर्सन की तरह बात करो, नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करने लग जाओ। उसको लगना चाहिए कि अब पहले जैसा स्पार्क इस बंदे में मिसिंग है। एंड स्टेप 4, उसको घंटों तक सीन पर छोड़ने लग जाओ और फर्स्ट टेक्स्ट करना बंद कर दो। ऐसा तब तक करो जब तक वही तुमको फर्स्ट टेक्स्ट ना कर दे, इससे उसी को तुम्हारी याद आने। लेकिन भाई हमारे पास तो जब मैसेज आता है हम तो कुत्ते की तरह रिप्लाई कर देते गाइस, 1 सेकंड भी बिना वेस्ट की, मेरा फ़ोन का है पहले मैं रिप्लाई करूँगा गाइस, ये कर देते। लेकिन गाइस अगर सच में छोरी पटाना है तो ये स्टेप नहीं करना चाहिए, मतलब उसे सीन पे छोड़ दो गाइस, उसे इग्नोर करो, थोड़ा सा जेलस फील कराओ, ऐसे करके लगेगी। लेकिन इस प्रोसेस को ज्यादा लंबा मत खींचना, 2 या 3 दिन तक ही रखना। तुम्हारा ये सडनली चेंज बिहेवियर उसके फियर ऑफ लॉस को ट्रिगर करेगा। एंड स्टेप 5, वापस 2-3 दिन के लिए सब कुछ नॉर्मल कर दो, फ्लर्ट एंड वगैरह वो सब चालू कर दो एंड रिपीट दिस टेक्निक अगेन एंड अगेन। दिस इज कॉल्ड पुश एंड पुल मैनिपुलेशन। इससे तुम अपनी अटेंशन को बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग बना सकते हो एंड जिसकी अटेंशन सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग होती है, जैसे अभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो ताकि तुम फर्स्ट टेक्स्ट उससे ले सको, इसीलिए देख रहे हो ना, क्योंकि उसकी अटेंशन तुम्हारे लिए रिवॉर्डिंग है, उसकी अटेंशन तुम्हारे लिए मायने। भाई इतनी अंदर की बात कौन बता रहा है भाई से, इतने अंदर की बात कौन बता रहा है इसे रखती है। दैट्स वाई ये टेक्निक तुम्हें सीखना जरूरी है। अब अगर तुमको ऐसी और मैनिपुलेशन टेक्निक्स को मास्टर करना है तो मेरी ये वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लो, इसमें मैंने बताया है कि तुम ओके गाइस, तो गाइस वीडियो तो बहुत ही खतरनाक था ही गाइस, और आज के लिए तो बस इतना ही। मेरा तो वीडियो देख के एकदम हो ही गया गाइस। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है गाइस। तो गाइस वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टिल देन आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट वन, तब तक के लिए पीस।